ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज, जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, कंबशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। जैसा कि साथियों अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इंजन बना लिया जाता है जिसमें पिस्टन सिलेंडर लगे होते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं। इसमें इस प्रकार से पिस्टन लगी हुई होती है, कनेक्टिंग रोड से जुड़ी हुई होती है। ये क्रैंक से जुड़कर इस प्रकार से रोटेशन मिलता रहता है, ये स्लाइडिंग मोशन करती रहती है। ये सब हम डिटेल में जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं फ्यूल किस प्रकार से जलता है, किस प्रकार से दहन होता है। तो ये अपना इनलेट मैनिफोल्ड है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। तो यहाँ से आपको यदि स्पार्क प्लग लगा हुआ है तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन है। इसमें फ्यूल और मिक्सचर आता है, अंदर आ जाता है सक्शन के दौरान। अब इसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेसर एक लिमिट के बाद इसमें क्या होगा, स्पार्क प्लग से स्पार्क दे दिया जाएगा। इसके लिए जो फ्यूल है, इसमें ये आपने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया है, कब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड खुलते हैं, कब स्पार्क प्लग में स्पार्क दे दिया जाता है। ये सब हम डिटेल में वॉल टाइमिंग डायग्राम में जान चुके हैं। जो भी कुछ है आपको सिर्फ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, वो आंसर आप दे पाएंगे। तो अब इसमें स्पार्क आप देंगे तो किस प्रकार से इसमें दहन स्टार्ट होगा। यहाँ पर फ्यूल भरा हुआ है, एयर भरी हुई है इसके अंदर। अब यहाँ पर आपने स्पार्क दे दिया है तो स्टार्टिंग में स्पार्क यहाँ से 10,000 से 20,000 वोल्ट इसमें झटका लगेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसके पास लाइट जलेगी। उसके बाद जिसके पास फ्यूल होगा, धीरे धीरे ये इस प्रकार से जलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका इग्निशन है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोई घास का मैदान है, इसमें आप कहीं आग लगा देते हैं तो उसके बाद धीरे 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 वो जलता जाएगा, बढ़ता जाएगा और पूरी तरफ अग्नि फैल जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ होगा। डायरेक्ट सब की सब तो फ्यूल एक साथ जल नहीं जाएगा। सॉलिड बहुत धीरे धीरे फ्यूल जलता है, उसके बाद लिक्विड और सबसे फास्ट गैस। ये फ्यूल होते हैं जलने के स्टाइल में बहुत तेज जल जाते हैं। गैस उससे कम स्पीड होती है जलने की, लिक्विड की सबसे कम धीरे धीरे सॉलिड फ्यूल जलते हैं। जो इनका टाइम होता है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। धीरे धीरे इस प्रकार से इसमें इग्निशन होता है। इस प्रकार से फ्लेम बनने लगती है, जहाँ से आंच गुजरने लगती है। ये लगा हुआ है, फायर है, जहाँ जहाँ घूमती जाएगी जो फेस होगा इसको फ्लेम फ्रंट के नाम से जानते हैं। इसको फ्लेम फ्रंट बोला जाता है। और जो ये फ्लेम फ्रंट है धीरे धीरे फैलती जाएंगी, इसको फ्लेम प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फैलाव हो रहा है इनका। पूरा फ्यूल एक साथ जल जाता है, फिर आपको पावर स्ट्रोक मिलता है। ये पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलते हैं, आपको पावर मिल जाती है। उस पावर से आप अपना इंजन चलाते रहते हैं। उस स्लाइडिंग मोशन से, इस पिस्टन के स्लाइडिंग मोशन से आप रोटेशन ले लेते हैं। अपनी गाड़ी जो भी जैसी पावर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए पीवी डायग्राम बना जाए तो प्रोसेस ये होगा, प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस है ये। अब इसमें फर्स्ट प्रोसेस है, कोई वॉल्यूम होगा इसका, मान लेते हैं यहाँ पर बॉटम डेड सेंटर पर है। इसको आप कंप्रेस करेंगे तो टॉप डेड सेंटर की तरफ ये पहुंच जाता है, जो पिस्टन है अपना। अब उसकी तरफ क्लियरेंस वॉल्यूम में ऊपर फ्यूल है। अब वहाँ पर आपने स्पार्क दे दिया है तो एक साथ प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपने इसमें फ्यूल को जलाया है, फायर किया है। इसमें स्पार्क से स्पार्क दे दिया तो फ्यूल जलेगा, बहुत तेज़ इसमें प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, एक साथ ज़बरदस्ती बढ़ेगा। बैंकर प्रेशर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा आपको। इसमें प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा तो आपको पावर मिलेगी और धीरे धीरे फिर इस एक्सपेंशन देखने को मिलता है। पिस्टन नीचे की तरफ आने लग जाता है, वापस बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ जाता है। इस प्रकार से फर्स्ट रिवर्सिबल एडिवेटिक कंप्रेशन, उसके बाद आप इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन करा रहे हैं, स्पार्क दे रहे हैं, उसके बाद एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल एडिवेटिक एक्सपेंशन। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन यहाँ पर एग्जॉस्ट करा दिया जाता है। स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, उनमें कंप्रेशन रेशियो कम होता है। इनको इतना कंप्रेस नहीं किया जाता जितना ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पर फ्यूल पहुंच जाए, तो इसके लिए स्पार्क लगाकर फ्यूल को जलाया जाता है। ये सब प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं पीछे से ही। सीरीज यदि आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो एक बार आपसे फिर बोला जाता है कि आप जाएं स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग से सीरीज देखें। जो भी क्वेश्चन है आपका ज़्यादातर 99% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह ही जाता है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अब जो कुछ आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, इसमें से यदि आप शब्द देने चाहें इन भावों को, इन फीलिंग्स को, तो किस प्रकार से बोल सकते हैं। फ्लेम फ्रंट आपको बता दिया है। फ्लेम फ्रंट ट्रेवलिंग, जो फ्लेम फ्रंट घूमती आ रही है, जलता आ रहा है, फ्यूल आगे ट्रेवल करता जा रहा है, तो उसको फ्लेम फ्रंट ट्रेवलिंग या फ्लेम
प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिख सकते हैं आप, द मूवमेंट ऑफ फ्लेम फ्रंट और एनर्जी इज नाउन एज फ्लेम प्रोपेगेशन। जो एनर्जी मूव कर रही है, फ्यूल जलता जा रहा है, इसी को फ्लेम फ्रंट ट्रेवलिंग या फ्लेम प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है। स्पार्क प्लग के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ए डिवाइस यूज टू स्टार्ट स्पार्क इग्निशन इंजन, ए स्मॉल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू फ्यूल टू स्टार्ट कम्बुशन विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। तो इस प्रकार से जो भी कुछ आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसी के लिए कुछ शब्द आप कलेक्ट कर कर लिख सकते हैं यदि आप एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हैं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, वहाँ सिर्फ आपको मार्क करना है, तो आप आसानी से ये सब समझ कर बता सकते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या आपको आंसर देना है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।